आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आपका रश्मि अस्वाल की रसोई में। तो आज बना रही हूँ मैं बहुत ही पुरानी पारंपरिक रेसिपी, जिसको पहले हमारी जो दादी नानी थी वो बनाते थे और बहुत ज़्यादा बनाते थे उसको। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ, आप देखिए आगे। तो ये निकाल रही हूँ मैं अरबी के पत्ते, हमारे खेतों में ही लगे हुए हैं। तो ये इसको हम पिंडोलू के पत्ता बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में। तो जब हमारी दादी नानी मतलब पहले बहुत बनती थी ये रेसिपी, मैंने कहा मैं भी बनाते हुए दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं पिंडोलू के गुंडला बोलते हैं, भाप में पकता है ये। तो मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है। इधर दिखा रही हूँ मैं, ये फूल बहुत ही प्यारे प्यारे खिले हुए हैं। तो कम से कम 40-45 साल पुरानी रेसिपी है ये। तो ये हमारे खेतों में ही होते हैं, तो मैंने कहा मैं ताज़े ताज़े निकाल लेती हूँ और बना लेती हूँ इनको। तो अच्छे से धो लेना है इनको, वैसे तो साफ़ ही होते हैं, इसमें कुछ लगता नहीं है, पत्ते में पानी अटकता ही नहीं है। तो मैं धो लेती हूँ इनको और इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, तो मैं भी बनाते हुए दिखा। तो अपनी कोई पुरानी रेसिपी होती है तो उसको बनाने में बहुत खुशी होती है। और इधर मैं चूल्हे में बना रही हूँ, तो सबसे पहले इसकी पुताई कर लेनी है, ताकि इसको जब हम मांजते हैं ना तो ये आसानी से निकल जाता है, काला नहीं रहता है इस पर लगा हुआ, मतलब धोने में आसानी होती है। तो थोड़ा से ऊपर से राख भी डाल देती। तो आज मैं चूल्हे में बनाना दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं हम लोग। और उड़ भी रहा है, मेरे मुंह पे भी आ रहा था वो, क्योंकि राख वैसे ही उड़ती है और हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। आग जलाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये मैं पानी डाल दिया गर्म करने, क्योंकि स्टीम में पकता है तो इसमें आराम से बनता रहेगा। क्योंकि गांव में हमारी लकड़ी काफ़ी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा चूल्हे में ही बनाती हूँ। थोड़ा इसमें टाइम भी लगता है थोड़ा। तो पानी गर्म हो जाएगा, तब तक मैं अरबी के पत्ते थोड़ा इसके डंठल हटा देती हूँ। तो इसके डंठल हटा लेने हैं। और गांव के जो पत्ते होते हैं ना बड़े बड़े होते हैं, तो हैं तो ये मुलायम, पर फिर भी ये थोड़ा इसमें जो लाइनें होती हैं ना मोटी मोटी सी होती हैं, तो थोड़ा बेसन लगाने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बेलन से दबा दूंगी तो बेसन आराम से लग जाता है। और उल्टी साइड से लगाना है इसमें बेसन, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा प्लेन कर दिया। तो इसमें 3 बड़े चम्मच डाले मैंने बेसन, और 3 पत्ते हैं, आधी कटोरी डाली आटा, छोटी कटोरी से आधी चम्मच डाली नमक, थोड़ी सी हल्दी डाली और आधी चम्मच डाली लाल मिर्च, और 1 चम्मच डाला अमचूर पाउडर। तो पहले जो बनाते थे हमारे दादी और, तो आटे के ही बनाते थे, तब बेसन वसन कहाँ मिलता था इतना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको घोल बना लेना है। तो इसका गाढ़ा घोल ही बनाना है, पतला नहीं बनाना, क्योंकि वो उसमें फैलाने में अच्छे से आ जाता है। तो ये हो गया, ऐसे ही बनाना है। अब इसको लगा लेती हूँ मैं पत्ते में। तो इसको हमेशा उल्टी तरफ ही घुमाना है, मतलब सीधी तरफ ये टिकता नहीं है, सही से नहीं फैलता। तो उल्टा करके इसके ऊपर फैला ले जो हमने घोल बना रखा है। और मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके फैला लेना है अच्छे से, पूरा लगा के फिर उसके बाद रोल कर लेना है। तो ये लगा लिया है मैंने और रोल कर देती हूँ। बहुत आसान होता है, सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है। इसके आप पकोड़े बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, या ऐसे ही बना के रख दो, जब बनाना हो तब तल लो उसको, तो ये ख़राब नहीं होता इतनी आसानी से। तो ऐसे ही मैं सारे लपेट लेती हूँ। तो ये तो मैंने छोटे पत्ते लिए हैं, बड़ा वाला अलग है, तो ऐसे दोनों को कर लेती हूँ मैं। तो इसको फिर रोल कर लेना है। और इधर पानी भी गर्म हो गया। तो ये सब्ज़ी धोने की टोकरी थी जाली वाली लोहे की, तो मैंने इसी में रख दिया, इसी में स्टीम करूँगी। तो मैंने छोटे पीसेस कर दिए इसके, छोटे छोटे पीस, क्योंकि लंबे आते नहीं उसके अंदर। और लकड़ियाँ देखना कितनी तेज़ जल रही है। तो सारे रख दूँगी मैं, सूखी लकड़ियाँ हैं बिल्कुल। और इसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही रख देना पकाने के लिए। तो इधर तब तक मैं टमाटर कट कर लेती हूँ ग्रेवी के लिए। और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है इसकी। तो पहले तो इसको बहुत बनाते थे हमारी दादी, हमने सुना है इसको हम पहाड़ी भाषा में गुंडला भी बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं पिंडालू के गुंडला। तो पहले हमारे उत्तराखंड में बहुत बनते थे ये। तो ये भी हो गए, इसको 10-12 मिनट हो गए हैं पकते हुए, स्टीम में पक के निकाल देती हूँ मैं, थोड़ा ठंडे होने देंगे इनको। और आप इनको ऐसे भी बना सकते हैं सब्ज़ी, और तल के बनाए तो और ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इनको ये ख़राब नहीं होते, इनको हम ऐसे रख के कभी भी सब्ज़ी बना लें इसको फ्राई करके। तो इसको कट कर लेना है छोटे पीसेस, जितने छोटे चाहिए। तो ये कट कर लिए मैंने। तो मैं थोड़े इसके पकोड़े बनाऊंगी और थोड़ा इसके सब्ज़ी के लिए बनाऊंगी। तो अब मैं कढ़ाई रख देती हूँ, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये हमारी पुरानी रेसिपी है, पुरानी मतलब जो हमारे दादा दादी उनके टाइम पे बहुत बनती थी ये। तो मैं तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में,
मैंने कहा मैं भी बना के देखती हूँ घर में। तेल हो गया गरम और इसमें डाल दूँगी छोटे छोटे पीसेस। तो तेल अच्छे से गरम कर लेना है, उसके बाद इसको थोड़ा मीडियम आंच कर लेनी है और थोड़ी देर सेक के 1-2 मिनट सेक के फिर पलट लेना है। तो कुरकुरे बनते हैं। इसको आप चटनी के साथ ऐसे पकोड़े भी खा सकते हैं और डायरेक्ट अगर बिना तले हुए बनाना है तो ऐसी भी सब्ज़ी बना लेते हैं। थोड़ा गरम नहीं खानी चाहिए ये सब्ज़ी, गरम में हल्का सा तीखा लगता है। बाकी थोड़ा ठंडे होने दो पकोड़े या चाहे सब्ज़ी हो, तो मैं और डाल लेती हूँ। तो थोड़े मैं इसके पकोड़े बनाऊँगी, पकोड़े के लिए रख दूँगी, थोड़ा सब्ज़ी के लिए तो करारे होने देने हैं। और ये मैंने तड़के के लिए है साबुत मसाला, आधी चम्मच जीरा है, 2-3 काली मिर्च है, 2 लौंग है, 1 चक्र फूल है, 2 तेज पत्ता है। तो ये डाल दूँगी मैं तड़के में। तो साबुत मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। अब डाल दिए मैंने टमाटर और इसको 2-3 मिनट भून लेना है। 1 चम्मच डाला धनिया, आधी चम्मच डाली लाल मिर्च, आधी चम्मच डाली हल्दी, 1 चम्मच डाला नमक और आधी चम्मच डाला गरम मसाला। तो मसाले को 3-4 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है अच्छे से, जब तक तेल छोड़ता है मसाला। मैं तो इसको बनाती रहती हूँ अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। और 1 चम्मच डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, तो इसको भी अच्छे से भून लेना है। और मैं डालूँगी इसमें अब पानी, 1 गिलास डाला मैंने और 1 गिलास और डाला। मैं बना रही हूँ चावल के साथ, तो तरी वाली बना रही हूँ, आप सूखा भी बना सकते हैं थोड़ा हल्की तरी करके। तो ये उबल गया है अच्छे से और इसमें अब डाल दूँगी मैं जो मैंने पीसीस कट कर रखे हैं, थोड़ा मैंने पकोड़े के लिए बचा रखे हैं अलग। और इसको 4-5 मिनट उबलने देना है इसके साथ। 3-4 मिनट पहले मसाला पकाया तरी के साथ, अब 3-4 मिनट इसको पका लेना है। इधर मैं चावल बना रही हूँ क्योंकि मेरी सास रोटी खा नहीं पाती हैं, उनके खाया नहीं जाता, तो इसीलिए मैं चावल बना रही हूँ इसके साथ। तो इसीलिए मुझे तरी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं उसमें तरी। तो ये डाल देती हूँ मैं चावल और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। ये हमारी बहुत पुरानी रेसिपी है, पिंडोलू के गुंडला। तो इस बार मैं गांव में मतलब निकालते हुए ताज़ी ताज़ी चीज़ों का ही बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है कि खेत से तोड़ के उसी समय बना रहे हैं कोई चीज़। तो इसीलिए मैं बाहर भी दिखाती हूँ कि तोड़ निकाल रही हूँ। और ये हो गई सब्ज़ी तैयार, अच्छे से उबल गई है ये। अब कर दूँगी मैं गैस बंद और इसमें डाल दूँगी मैं कसूरी मेथी थी, तो वही डाल देती हूँ थोड़ा सा, इसको ढक के रख दूँगी। तो मैं अब सर्व कर लेती हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है इसकी। तो ये अरबी के पत्ते तो सब्जी वालों के पास भी मिल जाते हैं आसानी से। तो इसको बोलते हैं गुंडला, पिंडालू के गुंडला उत्तराखंडी भाषा में, और यहाँ बोलते हैं अरबी के सब्जी। ये मैंने पकोड़े भी दिखा रखे। मिलते हैं अगली रेसिपी पे। पूरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।